Lana King, just 4 runs of that over. So 4 runs of the last 2 overs. The Indian 200 coming up, 200 for the loss of 4 wickets in 39.5 overs. So 200 comes up for India. They would be pleased with that after being put into bat by Australia. They are 200 for 4 with 10 overs remaining. Can India get 80 or 90 in the last 10 overs? Can Australia restrict India to about 50 or 60? Will Australia make inroads by picking up wickets, or will India run away with this innings? All that remains to be seen in the last 10 overs. Dharmendra, certainly the last 10 overs set up for an interesting finish. जी हाँ, और अब यहाँ से 10 ओवर यानी 60 गेंदें बची हुई हैं. भारत कितने रन बना पाता है, ये एक सवाल अब जरूर होगा. 200 इस समय स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल टॉस और इसको खेल दिया बहुत खूबसूरत तरीके से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए. इस मौके पर उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने बहुत ही ढीली गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया. इस मौके पर भारतीय बल्लेबाज ने 204 हुआ भारत का स्कोर. इसके साथ ही 4 विकेट के नुकसान पर. पहली गेंद ओवर की शुरुआत ही कहीं की खराब रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो इस ओवर में भारतीय टीम जरूर अच्छे रन बनाने की कोशिश करेगी. इस बार फुल टॉस गेंद एक बार फिर से, और इसको सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला है. लॉन्ग ऑन पर गेंद फील्ड हो रही है. अब जाकर 1 रन और जुड़ता हुआ हरमनप्रीत के खाते में. भारत का स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 205 रन. 4 विकेट के नुकसान पर 26 रन पर पहुंच गई हैं कौर. ऋचा घोष जिन्होंने 5 रन बनाए हैं, अब स्ट्राइक पर होंगी. रन रेट अब बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए. यहां से जितने भी रन भारत जुटाएगा ऑस्ट्रेलिया पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाएगा. थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है और जो फील्डर मिड विकेट पर थी उनको स्क्वायर लेग की तरफ भेजा गया है. और इस बार जगह बना स्ट्रोक के लिए कट करने का प्रयास था. गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, अंदरूनी हिस्से पर टकराते हुए गेंद के मिड ऑफ की तरफ 1 रन के लिए भागना चाहती थी ऋचा घोष, लेकिन फील्डर बहुत तेजी के साथ वहां तक पहुंची और जो संभावना शुरुआती तौर पर दिखाई दे रही थी रन की, उसको तत्काल समाप्त किया गया. बहुत ही अच्छे आज स्वीप शॉट्स खेले हैं अगर हम बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की, और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को एक मुकाम देने की आज कोशिश की है. अभी तक 26 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रही हैं. इससे कहीं बड़ी पारी की उनसे उम्मीद है और भारतीय टीम निश्चित रूप से उम्मीद करेगी कि 50 ओवर तक वो मैदान पर टिके रहें. और अगर 50 ओवर तक वो मैदान पर टिकी रहेंगी तो भारत के खाते में बहुत सारे अतिरिक्त रन आएंगे. इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है, बल्लेबाज हैं ऋचा घोष, और गेंद जब तक अब जाकर फील्ड हो, कुल मिलाकर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ भागकर पूरा किया. कुछ मौकों पर भारतीय बल्लेबाज तेज गति से भागती हुई दिखाई देती है विकेटों के बीच, कई बार हिचकिचाहट भी दिखती है. तो मिला जुला यहां पर प्रयास भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से. 2 रन इस मौके पर कहें कि जरूर अच्छे 2 रन जोड़ने में कामयाब हुए. पहली बार में ही जो पहला रन था उसको ही तेजी से भागा था. इस बार फिर से गेंद को खेलने का प्रयास था उसी दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराई और अब जाकर फील्ड हुई. शॉर्ट फाइन लेग की तरफ 1 रन और जुड़ता हुआ ऋचा के खाते में. बढ़ता हुआ स्कोर ऋचा का 8 और भारत का स्कोर 208 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अच्छा ओवर अभी तक भारत के लिए चलता हुआ. कुल मिलाकर 8 रन आ गए हैं. तो रन बढ़ाने की, जो रन गति को बढ़ाने की दरकार है भारत के लिए, वो कोशिश अब दोनों ही बल्लेबाज करते हुए. स्ट्राइक पर अब उपकप्तान हरमनप्रीत कौर 26 रन बनाकर खेल रही हैं. रन रेट भी भारत का थोड़ा बेहतर होता हुआ 5.09 का. बहुत ही लाजवाब भूमिका आज यस्तिका और कप्तान मिथाली राज ने निभाई भारत के लिए. इस बार फिर से फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, और इस गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए. बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, दिशा भटकी दिखाई दी मैकग्रा और उसका फायदा उठाया. पहली गेंद पर भी अपनी दिशा भटक गई थी, फुल टॉस गेंद, और वो भी लेग स्टंप के बाहर, और इस मौके पर भी लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद. 4 रन के साथ उसका फायदा उठाया उपकप्तान हरमनप्रीत ने, और इस चौके के साथ भारत का स्कोर हो गया 41 ओवरों के बाद 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर. और इस चौके के साथ अपने स्कोर को भी पहुंचा दिया है हरमनप्रीत ने 26 पर. कुल 26 गेंदों का ही सामना किया है और 3 चौके उन्होंने लगाए हैं. स्ट्राइक रेट 100 का, 100% जो कहें कि स्ट्राइक रेट उनका. दूसरे छोर पर ऋचा घोष जो खुद भी बहुत आक्रामक बल्लेबाजी के लिए
जानी जाती हैं भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज। आज भारत ने